Hello everyone, this is Tanya. Welcome back to my YouTube channel. So today we will do chapter 1 of Honeycomb 3 questions of class 7 part 2. Let's start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. ओके सो जब किंग घूमे पीछे की तरफ तो उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, उनकी तरफ आते हुए, किंग की तरफ आते हुए दाढ़ी वाले आदमी को। और वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने अपने हाथ ऐसे अपने पेट पे रखे हुए थे, जिस उसके स्टमक से ब्लड फ्लो हो रहा था। और जब तक वो किंग तक पहुंचा वो वहीं बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। और किंग और उसके जो सिपाही थे उन्होंने मैन की क्लोथिंग उतारी, मतलब कपड़े उतारे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वूंड देखा, ब्लड देखा उनके स्टमक में। किंग ने वूंड को वॉश किया और उसके बाद अपने हैंकरचीफ से उसे सिक्योर कर दिया, बांध दिया, लेकिन ब्लड की फ्लोइंग नहीं स्टॉप हो रही थी, रुक नहीं रही थी। तो किंग ने उनको रीड्रेस्ट किया, मतलब उनके पेट को रीड्रेस किया, मतलब दोबारा से ड्रेसिंग की उनकी। और जब उन्होंने पूरी ड्रेसिंग कर दी, एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। नेक्स्ट, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tried by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. ओके जब उस आदमी को थोड़ा बेटर लगने लगा तो उसने कुछ पीने को मांगा, तो किंग ने उससे फ्रेश वाटर दिया। और जब उस टाइम तब सनसेट हो गया था और जो हवा थी वो ठंडी थी, तो किंग और उसके हर्मिट ने कोशिश की और बहुत मुश्किल से उस वुंडेड मैन को उठाया और हट तक लेके गए और उसे बेड पे लेटा दिया। फिर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप वो लेटा रहा। और फिर जो किंग था वो चलते चलते थक गया और जो उसने काम किया कि वो फ्लोर पे लेट गया और वो सो गया रात में। और जब वो उठा उसको कुछ मिनट्स तक कुछ याद नहीं आया कि मतलब वो कहाँ है और ये स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन जो बेड पे है वो कौन है। नाउ नेक्स्ट, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो वो जो बियर्डेड मैन था, उस बियर्डेड मैन ने वीक वॉइस में कहा, मतलब ऐसी हल्की फुल्की वॉइस में कहा कि जब उसने देखा कि किंग तो उठ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बियर्डेड मैन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किंग ने कहा कि मैं जब तुम्हें जानता ही नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ किस बात का करूं? You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home.
But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका दुश्मन हूँ, मतलब कि उसने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ. मैं आपसे रिवेंज लेने आया था, बदला लेने आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी. लेकिन मैंने आपको देखा कि आप एक हर्मिट के साथ अकेले जा रहे थे और मैंने अपना माइंड बना लिया था आपको मारने का. फिर उसने कहा कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन आप तो वापस ही न आए. फिर मैं अपने हाइडिंग प्लेस पे छुप गया, लेकिन आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे वुंडेड कर दिया, मारा. और मतलब उसको जब खून आ रहा था तो किंग ने उसे बचाया, क्योंकि किंग ने उसे पहचाना नहीं था. फिर उस बियर्डेड मैन ने कहा कि अगर वो मुझे छोड़ता ना तो मैं मर जाता, लेकिन आप मिल गए मुझे और आपने मेरी ड्रेसिंग कर दी. अगर आपने मेरी ड्रेसिंग ना की होती तो मैं मर जाता. पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई. मतलब कि आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी लाइफ सेव की. तो उस बियर्डेड मैन ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा, मैं बच गया, तो मैं आपको मैं आपका एक मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बनूंगा, बहुत अच्छा सर्वेंट बनूंगा. और मैं अपने बेटे को भी कहूँगा कि वो ऐसा ही करे. प्लीज़ मुझे जाने दीजिए. Next paragraph. The king was very happy to make peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. किंग बहुत खुश हुए कि उनके एनिमी और वो जो थे वो दोस्त बन गए. उन्होंने उन्हें सिर्फ बियर्डेड मैन को सिर्फ फॉरगिव ही नहीं किया, बट उन्होंने उन्हें कहा कि उनके किंग के सर्वेंट्स और उनके खुद के डॉक्टर वो उनको भेजेंगे और आपका ध्यान रखने के लिए वो उनको भेजेंगे. और किंग ने बियर्डेड मैन को प्रॉमिस भी किया कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." Okay. सो किंग ने उस वुंडेड मैन को वहीं छोड़ दिया, बेड पे लेटा दिया, और उन्होंने वो हट के बाहर गए और उन्होंने अपने हर्मिट की लुक अराउंड शुरू की कि वो कहाँ हैं. जाने से पहले उन्होंने एक बार और सोचा कि मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लूँ. और वो जो हर्मिट था वो उनकी नीज पे था, मतलब नीज पे बैठ के सीट सो कर रहा था, जो अपने उन बेड्स पे सीट सो कर रहा था जो एक दिन पहले खोदे गए थे. किंग उस हर्मिट के पास गए और कहा कि मैं आपसे एक आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ, बेग मीन्स निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दे दीजिए आप.
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो इस hermit ने कहा कि आपको तो आपके क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल चुके हैं, आपने खुद को ही अपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो किंग ने कहा कि वो कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? Do you not see, replied the hermit, if you had not pited my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was most important business. तो उस हर्मिट ने रिप्लाई किया कि आपने देखा नहीं, आपने मेरी वीकनेस देखी और मुझसे कुल्हाड़ी लेकर आपने बेड्स डग किए मेरे लिए। आप चाहते तो आप जा भी सकते थे वहाँ से, और जिस मैन ने आपको अटैक करना था वो आपके साथ रहा। तो वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो डिगिंग का था, जो फर्स्ट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो डिगिंग का था, और जो सेकंड था कि जो आपने मेरे लिए काम किया तो इम्पॉर्टेंट मैन आपके लिए मैं हुआ, और जो आपने मेरे साथ अच्छा किया वो आपका गुड मतलब इम्पॉर्टेंट काम हुआ। उसके बाद जो मैन आपके पास, जो आदमी आपके पास दौड़ता हुआ आया, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आपने उसकी केयर की, क्योंकि अगर आप उसको इसकी ड्रेसिंग ना करते तो वो मर जाता, और आपने उसकी ड्रेसिंग कर ली तो अब आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो वो जो आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैन था, और उसकी केयर करना आपका इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Next, remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. So उसने कहा कि इस चीज़ को याद रखो कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था आपके लिए, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो अभी ही है, ये सब एक्ट करने का, पावर एक्ट करने का। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. So जो most necessary person था वो आप ही हो, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो आप ही हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, कि हम किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो था वो एक किसी के साथ गुड करने के लिए, अच्छा करने के लिए है। हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि किसी के साथ बुरा नहीं, सबके साथ अच्छा करना चाहिए। भगवान हमें इसी पर्पस के लिए भेजता है। ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। दिस स्टोरी वॉज written by Leo Tolstoy.